के हवाले से आपको इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं। राजनीतिक फेरबदल के संकेत झारखंड में, तो झारखंड में फेरबदल के संकेत मिल रहे हैं। बीजेपी नेताओं के संपर्क में हेमंत। सूत्रों के हवाले से आपको इस वक्त की बहुत बड़ी खबर बता रहे हैं। बीजेपी नेताओं के संपर्क में कल्पना सोरेन। तो ये बड़ी खबर, जानकारी मिल रही है, बड़ी जानकारी सूत्रों के हवाले से। देखिए, बड़ा राजनीतिक फेरबदल झारखंड में हो सकता है, संकेत मिल रहे हैं। झारखंड में फेरबदल के संकेत हैं और हमारे साथ ब्यूरो चीफ झारखंड के दिवाकर तिवारी जुड़ चुके हैं। दिवाकर जी, ये किस तरफ संकेत इशारा कर रहा है? देखिए, पिछले कई दिनों से सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दिल्ली में मौजूद हैं और जो सूत्र हैं बता रहे हैं कि दोनों नेताओं की बीजेपी के नेताओं से बातचीत हुई है, उनसे मुलाकात हुई है। ये अभी साफ नहीं हुआ है, लेकिन वो दोनों नेता जो है बीजेपी के वरिष्ठ नेताओं के संपर्क में है और ये संकेत दे रहा है, क्योंकि कोई ऑफिशियल मुलाकात नहीं हो रही है, आधिकारिक तौर पर मुलाकात नहीं हो रही है और ये मुलाकात जो है काफी अनऑफिशियल तरीके से हो रही है। तो ये संकेत दे रहा है कि झारखंड की राजनीति में कोई बड़े फेरबदल हो सकते हैं और ये फेरबदल किस तरीके के होंगे, अब आने वाले कुछ दिनों का इंतजार करना होगा। कल जो है दोनों नेता, सीएम हेमंत सोरेन और जो जेएमएम की विधायक नेता है कल्पना सोरेन, वो कल दिल्ली से रांची लौटेंगे। आज भी किसी क्रूशियल मीटिंग की जानकारी मिल रही है कि देर रात हो सकता है कि उनकी कोई एक खास जो है बातचीत हो सकती है बीजेपी के नेताओं के साथ। अब इसको किस तरीके से डिकोड किया जाए, क्योंकि ऑफिशियल कोई जानकारी नहीं मिल पा रही है। जो भी जानकारी मिल पा रही है सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल पा रही है, लेकिन ये जरूर पक्की बात है कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दोनों ही जो है बीजेपी के नेताओं के संपर्क में है। आपको याद होगा कि जब गुरुजी शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन के जो पिता हैं और पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन, जब वो उनका निधन हुआ था तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बीजेपी के कई नेता जो है उस शोक के समय हेमंत सोरेन के साथ दिखाई दिए थे। वहीं से जो है बीजेपी के नेताओं के साथ जो है लगातार जो है हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन की किसी न किसी तरीके से बातचीत होती रही है। उसको आधिकारिक तौर पे ना ही जेएमएम के नेता कुछ बोल रहे हैं, ना ही बीजेपी के नेता बोल रहे हैं, लेकिन अनऑफिशियली ये सोर्सेस से जानकारी मिली है कि हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन बीजेपी के नेताओं के संपर्क में हैं। अब ऑफिशियल कोई मीटिंग नहीं होती है तो कान जरूर खड़े होते हैं। जरूर ये बात होती है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा होती है कि अनऑफिशियल कोई क्या चर्चा हो रही है। तो क्या कोई राजनीतिक फेरबदल हो सकते हैं, क्या बीजेपी जेएमएम मिलकर नए सरकार का गठन कर सकती है और कुछ भी बदलाव होंगे तो ये माना जा रहा है कि दिसंबर के तीसरे हफ्ते या चौथे हफ्ते तक राजनीतिक घटनाक्रम में काफी कुछ बदला हुआ नजर आएगा। हो सकता है। दिवाकर जी, क्या अभी तक कुछ ऐसी जानकारी मिल पा रही है कि किसी बड़े नेता, बीजेपी के बड़े नेता से मुलाकात हुई है? देखिए, अभी तक जो हमारे सोर्सेज हैं उससे जो जानकारी मिली है कि जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता है, डिसीजन मेकिंग में जिनकी भूमिका है, और वैसे ही नेताओं से जो है बातचीत हो रही है हेमंत सोरेन की, जो सीएम हेमंत सोरेन है। और इसमें यह माना जा रहा है कि कल्पना सोरेन की महत्वपूर्ण भूमिका है। कल्पना सोरेन ही जो है बातचीत के केंद्र बिंदु में है। तो अब ये देखने वाली बात होगी कि क्या ये राजनीतिक परिवर्तन नई सरकार के गठन तक पहुंच पाता है या किसी अन्य तरीके के जो है बदलाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आने वाले दिनों में 2 राज्यसभा की सीट भी खाली हो रही है झारखंड से। तो अब झारखंड में 2 सीट खाली होगी, उसमें दीपक प्रकाश हैं और शिबू सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री गुरुजी के निधन के बाद सीट खाली हुई है। तो वो चुनाव संभवतः जो है अप्रैल में होने हैं। तो ऐसे में क्या ये राज्यसभा चुनाव को लेकर कोई इम्पैक्ट हो सकता है या सरकार गठन के जो है मुकाम तक जो है दोनों दल पहुंचते हैं, क्योंकि बीजेपी भी ये महसूस कर रही है कि प्रदेश में जो बीजेपी का नेतृत्व है वो दमदार नहीं है। चुनाव में जिस तरीके से लगातार प्रदर्शन रहा है, 2019 का चुनाव हो या 2024 का विधानसभा चुनाव हो, उसमें बीजेपी को कुछ खास सफलता हासिल नहीं हुई है। और बीजेपी के अगर नेताओं की बात करें तो लगातार जो है राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि बीजेपी का प्रदेश नेतृत्व है वो गुटबाजी में जो है
संलिप्त है। तो ऐसे में बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है इस बात को लेकर मजबूर है कि जेएमएम के जो नेता है हेमंत सोरेन, उनसे बातचीत की जा सकती है। और हेमंत सोरेन ने भी इनिशिएटिव लिया है। और पहले भी आपको याद होगा कि हेमंत सोरेन जो है एनडीए में रह चुके हैं, जेएमएम एनडीए में रह चुकी है। और पहली बार जो अगर प्रोफाइल में अगर हेमंत सोरेन को आप देखें तो डिप्टी सीएम जो है बीजेपी की ही सरकार में हेमंत सोरेन बने थे जब अर्जुन मुंडा मुख्यमंत्री थे। और 2 डिप्टी सीएम बने थे, एक आजसू के जो है सुदेश महतो और एक जेएमएम से जो है हेमंत सोरेन। तो हेमंत सोरेन के संबंध अच्छे रहे हैं। व्यवहारिक तौर पे वो सभी नेताओं से बातचीत करते रहे हैं, कोई कड़वाहट नहीं है। और राजनीति में तो कोई निश्चित नहीं होता कि आप सेट फॉर्मेट के साथ ही चलते हैं। राजनीति तो संभावनाओं का खेल कहा जाता है। ये जो जुमला काफी जो है मशहूर है कि राजनीति में कभी भी संभावना। लेकिन दिवाकर जी, अगर ऐसा होता है तो ये बहुत बड़ा उलटफेर इसे माना जाएगा। बिल्कुल एक अलग ही गठबंधन, एक अलग ही सहयोगी दल आपस में देखने को मिलेंगे। इसके पीछे कुछ वजह भी अगर देखा जाए तो कुछ हो सकता है क्या कि लाइक महागठबंधन के अंदर सब कुछ ठीक नहीं है कांग्रेस और जेएमएम के बीच में, और बिहार में भी उतना तवज्जो जेएमएम को नहीं दिया गया? देखिए, अगर कोई भी राजनीतिक घटनाक्रम होता है तो उसके पीछे पृष्ठभूमि होती है। आप देखिए कि किस तरीके से गुरुजी के निधन के बाद बीजेपी के टॉप लीडरशिप के जो लीडर्स हैं वो धीरे धीरे हेमंत सोरेन के संपर्क में आए। हालांकि उसको आप राजनीतिक चश्मे से नहीं देख सकते हैं, लेकिन जो बॉडी लैंग्वेज होता है उसमें कई बातें छिपी होती है। फिर उसके बाद बिहार विधानसभा चुनाव में देखिए कि हेमंत सोरेन चाहते थे कि बिहार विधानसभा चुनाव में उनके पार्टी से कुछ कैंडिडेट मैदान में उतरे, लेकिन कांग्रेस और आरजेडी जो है हेमंत सोरेन को एकोमोडेट नहीं कर पाई, उनके पार्टी को टिकट नहीं दे पाई। तो वहां से कड़वाहट बढ़ी और जेएमएम के नेताओं ने भी खुले तौर पर ये बयानबाजी की थी कि बिहार में अगर बिहार चुनाव के बाद जो है जेएमएम जो है रिव्यू करेगा, पुनर्समीक्षा करेगा। तो जेएमएम लगता है कि जेएमएम जो है उस दिशा में आगे बढ़ रही है। और जेएमएम के साथ की जो महागठबंधन की सरकार चल रही है, सेंटर स्पॉन्सर्ड स्कीम्स की बात करें तो लगातार जो है खींचतान की बात आती है कि केंद्र से जो है पैसे नहीं मिल रहे हैं, डेवलपमेंट के कई जो है काम या योजनाएं जो है ठप पड़ी हुई है। दूसरी जो है जो सोशल वेलफेयर स्कीम्स में जो है एक बड़ा बजट जा रहा है मैया योजना में। तो इन सारी चीजों को लेकर हेमंत सोरेन को कंसर्न है कि जो विकास का कार्य है, किसी बड़े जो है योजना की शुरुआत नहीं हो रही है। तो ऐसे में ये कई जो है फैक्टर्स हैं जो दोनों दलों को आसपास लाया है। बीजेपी की भी मजबूरियां हैं कि बीजेपी के पास जो है मजबूत संगठन नहीं है एक, और बीजेपी एक परसेप्शन का भी खेल हो सकता है क्योंकि आगे जो है वेस्ट बंगाल के चुनाव है। और जब किसी कुनबे से कोई घटक जो है आपके साथ आता है तो एक जो है आप जो है मनोवैज्ञानिक बढ़त भी लेते हैं जो विपक्षी महागठबंधन है। तो विपक्षी महागठबंधन से अगर जेएमएम जैसा मजबूत दल जो है बीजेपी के साथ आता है तो उसका एक दिवाकर जी हमारे साथ आप बने रहिए। बीजेपी के प्रवक्ता प्रतुल शाहदेव जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रतुल जी, ये सूत्रों के हवाले से जो बड़ी खबर सामने आ रही है इसे आप कैसे देख रहे हैं? ये गजब हो रहा है, आप तो करीब आ रहे हैं आप तो। नहीं, देखिए ऐसे कहते हैं ना कि राजनीति में संभावनाएं कभी खत्म नहीं होती, पर यहाँ संभावनाएं बिल्कुल खत्म है। आप झारखंड मुक्ति मोर्चा और भारतीय जनता पार्टी की बात करेंगे शिप्रा, तो ये अब 2 नदी के 2 छोर भी नहीं, ये समुद्र के 2 छोर हैं जिनमें कभी मिलना संभव नहीं है। वो तुष्टीकरण की राजनीति करते हैं साहब, हम राष्ट्रीयता की राजनीति करते हैं। वो अल्पसंख्यकों को सिर्फ प्रोत्साहन देते हैं, हम सबको लेकर चलने की बात करते हैं। इनके जो शासनकाल में पूरा लूट खसोट ने संस्थागत रूप ले लिया है। तो ऐसी किसी भी सूरत में उनके साथ किसी गठबंधन की, कोई अंडरस्टैंडिंग की कोई संभावना नहीं है। आप माननीय मुख्यमंत्री जी के खेमे से जब उनको परेशानी होती है या जब कांग्रेस को नकेल कसना होता है तो ऐसी बातें लीक की जाती हैं कि वही बीजेपी के साथ संभावनाएं तलाशी जा रही है, पर ऐसा बीजेपी के साथ कोई दूर दूर तक लेकिन जानकारी तो प्रतुल जी ये भी है कि बीजेपी के बड़े नेताओं के संपर्क में हैं, मुलाकात भी हुई है, ऐसी खबर सूत्रों के हवाले से अब तक मिल रही है। देखिए, ये सूत्रों वाला जो एंगल है ना, ये पता नहीं इतने सीरियस इसमें न्यूज पे नहीं लेना चाहिए। कोई तस्वीर सामने आई, कोई मुलाकात की खबरें आई, और ऐसे भी अगर केंद्रीय नेतृत्व से मुख्यमंत्री जी मिलना चाहते हैं तो बिल्कुल मिले ना, वो राज्य के विकास के लिए मिलना चाहते हैं बिल्कुल मिले। लेकिन हमने कहा ना कि हेमंत जी और हमारी राय उसी दिन अलग हो गई जिस दिन उन्होंने तुष्टीकरण की राह पर आगे चढ़ना पसंद किया। और हम सबका साथ सबका विकास वाली पार्टी है शिप्रा जी,
तो कोई ऐसी दूर दूर तक संभावनाएं नहीं है, और बिल्कुल भी नहीं ऐसा कि कुछ ऐसा होने वाला। हाँ, ये हम लोग भी अटकलों का बाजार सुन रहे हैं कि कांग्रेस के कुछ विधायक मुख्यमंत्री जी के पाले में जाने वाले हैं और मुख्यमंत्री जी खुद से सरकार बनाने जा रहे हैं। पर ये जैसे आपने तो फिर ऐसी चर्चा क्यों हो रही है प्रतुल जी, क्या लगता है आपको? मैंने आपको पहले भी कहा डिबेट में कि हमारे मुख्यमंत्री जी बहुत स्ट्रीट स्मार्ट पॉलिटिशियन है। जब भी उनको कांग्रेस को, राजद को नकेल में रखना होता है और तो ऐसी बातें को प्लांट करवाते हैं। और ऐसे भी यहाँ ये जेएमएम की सरकार है, ये महागठबंधन की सरकार नाम की है। मुख्यमंत्री जी और उनकी पार्टी किसी से कंसल्ट भी नहीं करती अपने अलाइंस पार्टनर से, और अलाइंस पार्टनर को पता है कि उनकी राजनीतिक हैसियत क्या है बीजेपी यहाँ पर झारखंड में, माफ कीजिएगा। तो मुख्यमंत्री जी सिर्फ नकेल कसने के लिए ऐसी चीजें करते हैं। जेएमएम और बीजेपी का साथ आने का दूर दूर तक कोई चांसेस नहीं है। मतलब आप पूरी तरीके से इसका खंडन करते हैं कि ऐसी कोई चर्चा नहीं है और ऐसा हो भी नहीं सकता है? हाँ शिप्रो, मैं थोड़ा इंटरेस्टिंग बना देता हूँ उसको। हाँ। एज ऑफ नाउ, अभी तक जी इस समय के अनुसार ऐसी कोई संभावना नहीं। तो आगे भविष्य में हो सकती है? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, आगे कोट अनकोट बस इसी पे समाप्त कर रहे हैं। नहीं, आप कह रहे हैं कि अभी तक ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन क्या लेकिन मैंने प्रियम्बल में आपको बताया था कि हम समुद्र के दो छोर हैं जिनका मिलना असंभव है। नहीं तो फिर ये कहिए ना सर कि है ही नहीं, हो ही नहीं सकता। आप ये कह रहे हैं कि अभी तक ऐसा कुछ नहीं है। मैंने 3-4 बार आपको स्पष्ट रूप से कहा कि कोई दूर तक संभावना नहीं है। चलिए ठीक है प्रतुल जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। और हमारे साथ कुणाल सारंगी जी, जेएमएम के प्रवक्ता, जुड़े हुए हैं। कुणाल जी, ये चर्चा बड़ी जोरों पर चल रही है कि बीजेपी और जेएमएम करीब आ रहे हैं, सूत्रों के हवाले से ही सही, लेकिन ये चर्चा है। इसे कैसे देखा जाए, क्या समझा जाए? देखिए, पहले तो मैं स्पष्ट करूं, ये मुझे हास्यास्पद भी अब नहीं लगता है। हाँ। अब माननीय मुख्यमंत्री जी अगर राज्य की समस्याओं को लेकर या कोई ऐसी योजना जिसमें केंद्र सरकार के सहयोग की आवश्यकता है, ऐसे आधिकारिक मामलों में भी अगर वो दिल्ली जाते हैं या अपनी अर्धांगिनी के साथ दिल्ली जाते हैं, तो ये तमाम पता नहीं जिन सूत्रों की आप बात कर रही हैं, कौन से सूत्र हैं, कहाँ से इन्हें ये खबरें मिलती है और इस तरह से चलाया जाता है। और राज्य में कहीं ना कहीं देखिए, जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी वो किसी भी काम के लिए अगर किसी केंद्रीय मंत्री से मिलते हैं या माननीय देश के प्रधानमंत्री जी से मिलते हैं या गृह मंत्री जी से मिलते हैं, तो देयर कैन बी सो मेनी ऑफिशियल रीजंस। और ये हर बार जब भी वो दिल्ली जाएं, इस तरह की भ्रामक खबरें जिन लोगों के द्वारा भी स्प्रेड की जाती है, मुझे लगता है ये दुर्भाग्यजनक है और लोकतंत्र की जो व्यवस्था है उसके लिए भी कोई बहुत हेल्दी सिग्नल्स नहीं है इस तरह की बातें जो आती हैं। तो मैं सीधे से आपको बिल्कुल स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, इस तरह की कोई भी बात नहीं है और सरकार अपना काम कर रही है। और जहां तक राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता की बात है, अभी हम लोगों ने घाटशिला का उपचुनाव लड़ा है और आप सबने देखा है, और लगातार माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो ऐसी नीतियां हैं जिस पर राज्य सरकार को लगता है कि केंद्र सरकार का सहयोग नहीं प्राप्त हो रहा है, उस पर स्पष्टता के साथ उन्होंने अपनी बातों को रखा है। तो कहीं से भी इस तरह की बातें नहीं आनी तो चाहिए। मतलब कुणाल जी, मुलाकात हुई तो ये एक शिष्टाचार मुलाकात हुई या फिर ऐसी मुलाकात जिसमें झारखंड के भविष्य के बारे में बातचीत हुई, ऐसा कहना चाह रहे हैं आप? देखिए, मैं सीधे तौर पर कहता हूं, राज्य का जो मुख्यमंत्री होता है उसे पूरी स्वाधीनता है और ये कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट भी है कि अपने राज्य में योजनाओं की बेहतर क्रियान्वयन के लिए अगर वो केंद्र के किसी पार्टी के नेता से या केंद्र में जो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश के गृह मंत्री या कोई भी विभागीय केंद्रीय मंत्री हैं, उनसे वो बिल्कुल मिल सकते हैं, राज्य के मंत्री मिल सकते हैं। ये स्वाभाविक प्रक्रिया है। अगर ऐसी कोई मीटिंग की बात है या कोई और अपने निजी कारण से भी जब भी माननीय मुख्यमंत्री जी रांची से दिल्ली जाएं, ये तुरंत हवाई जहाज उड़ता नहीं है कि इस तरह की खबरें फैलाई जाती हैं। तो अब लोगों को भी पता चल चुका है कि इनका कोई सिर पैर नहीं है, बिल्कुल भ्रामक खबरें। चलिए, अच्छी बात है कि आपने इसे क्लियर कर दिया। शुक्रिया कुणाल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और बातचीत करने के लिए। तो हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर जी लगातार बने हुए हैं। दिवाकर जी, आपने दोनों ही प्रवक्ताओं की बात सुने होंगे, दोनों ही की तरफ से यही कहा जा रहा है कि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। जी बिल्कुल, राजनीतिक दलों की बात करें, जब तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं होती है तो प्रवक्ता की यही लाइन होती है। कुणाल सारंगी जी जो है जेएमएम में थे और जब उनके बीजेपी में जाने की खबरें उड़ने लगी
तो जब तक वो आधिकारिक तौर पे जो है बीजेपी के मुख्यालय में बीजेपी का पट्टा नहीं उन्होंने ले लिया गर्दन पे, तब तक वो कहते रहे कि नहीं मैं जेएमएम में हूँ और जेएमएम में ही रहूंगा। और जब बीजेपी में वे थे वो, तो फिर बीजेपी में जब वो नाराज थे, तो जब हम लोग उनसे बातचीत किया करते थे, वो कहते थे कि कोई सवाल ही नहीं है बीजेपी छोड़ के जाने का। तो फिर वो बीजेपी से जेएमएम में गए। तो राजनीतिक दलों के नेताओं की, प्रवक्ताओं की बात तो होती है, वो जो पार्टी का लाइन होता है उसके तो इधर उधर वो बात नहीं करेंगे। टॉप लीडरशिप जब बातचीत कर रहे हैं, तो आधिकारिक तौर पे जब घोषणा होगी तो इन्हीं बीजेपी के नेताओं या जेएमएम के प्रवक्ताओं और नेताओं से आप देखेंगे कि उनके सुर बदल जाएंगे और उनके लॉजिक अलग होंगे। जी जी। तो राजनीति में तो कोई भी चीज निश्चित नहीं होती, संभावनाओं का खेल है, और इसके लिए नेता और प्रवक्ता तैयार रहते हैं कि किस परिस्थिति में किस राजनीतिक लाइन को लेना है और किस परिस्थिति में किस राजनीतिक लाइन को। बिल्कुल, प्रतुल शाहदेव ने भी कुछ ऐसा ही कहा दिवाकर जी की अभी तक ऐसा कुछ नहीं है, तो इससे उन्होंने समझा कहा जा कि सकता है। दो छोर है। बीजेपी के प्रवक्ता जो है उन्होंने कहा कि दो छोर है, दो छोर कांग्रेस और बीजेपी हो सकती है। दोनों राजनीतिक दलों की, राष्ट्रीय दलों की राजनीतिक धारा अलग अलग है। लेकिन अगर क्षेत्रीय दलों की बात करें तो वो कभी न कभी किसी न किसी समय में काल परिस्थिति के अनुसार वो गठबंधन करते आए हैं। और जेएमएम और बीजेपी का गठबंधन नहीं हुआ है ऐसा तो कभी मतलब आप इतिहास में झांक के देखें तो 2013 में यही जेएमएम के समर्थन, इसी जेएमएम के समर्थन से बीजेपी ने सरकार बनाई थी। अर्जुन मुंडा सरकार के जो है मुखिया थे, मुख्यमंत्री थे, और हेमंत सोरेन डिप्टी सीएम थे। और उससे पहले जो है गुरु जी जो है मुख्यमंत्री थे और रघुवर दास जो है डिप्टी सीएम थे, सुदेश महतो डिप्टी सीएम थे। तो ऐसा राजनीति में नहीं होता है कि आज उन्होंने कहा तो कल देखिएगा उनके अगर बीजेपी और जेएमएम का समझौता हो जाता है और नई सरकार का गठन हो जाता है, कोई राजनीतिक फेरबदल हो जाती है, तो इन्हीं प्रवक्ताओं और नेताओं के जो है सुर बदलेंगे और उनकी लाइन भी बदल जाएगी। उनके पास लॉजिक भी रहेंगे कि हमने जो है राज्य हित में ये फैसला लिया है। ठीक है दिवाकर जी, नजर इस पर बनी रहेगी और आप भी इस पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। तो सूत्रों के हवाले से बहुत बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। राजनीतिक फेरबदल के बड़े संकेत झारखंड में बीजेपी नेताओं के संपर्क में सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर मिल रही है। देखिए, पिछले कई दिनों से सीएम हेमंत सोरेन और कल्पना सोरेन दिल्ली में मौजूद